क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे नहीं कुछ तो इवन इंडेक्स है 2 है, और जब किसी रूट का इंडेक्स इवन है तो अंदर में किसी भी रूट का अगर इंडेक्स इवन है यानी 2 है 4 है 6 है तो अंदर में 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी अंदर में 0 है तो बाहर भी 0 होगा, अंदर पॉजिटिव है तो बाहर ही पॉजिटिव, ये बात बताया हुआ है आप लोग, है ना। लेकिन जब यहां तुम x लिखते हो तो ये तुमसे कहता नहीं कि हम 0 या पॉजिटिव है, क्योंकि एक वेरिएबल है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो यदि x स्क्वायर है रूट के अंदर, मतलब यहाँ 2 है, तो इसको x नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज में। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो आज का ध्यान रखेंगे कि आप देखो मॉड लगाने से क्या हुआ, कंफर्म हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड का वैल्यू क्या होता है, 0 या पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ मॉड लगाने से अब ये कंफर्म हो गया कि ये पूरा जो टर्म है वो 0 0 से क्या है, बड़ा है। इसी पे क्वेश्चन से कर सकते हैं इसको हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट लॉग 4 और बेस में कितना 0.5 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, ये हो जाएगा log 4 और 0.5, सिर्फ इतना लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, स्क्वायर है ना। हमने बोला था ना कि रूट के अंदर का स्क्वायर रहेगा तो बाहर बिना मॉड का लिखना गलत है। तब क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे log 4 और 0.5 का मॉड, ठीक है। अब देखो ये 0.5 है, ये 0.5 है, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से आओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 1 बटा कितना 2, और मॉड लगा रहना चाहिए। ये हो जाएगा कितना log 2 का स्क्वायर और 1/2, 1/2 को लिख सकते हैं 2 के पावर -1, बेस में है 5 2 10, तो 1/2 है ना, तो 1/2 को 2 के पावर -1 लिख सकते हैं। और चूंकि ये बेस का पावर है तो बाहर जाके रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ये वाला जो 2 है वो आर्गुमेंट का पावर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा कितना log 2 बेस 2, और ये मॉड लगा रहना चाहिए, ठीक है, मॉड लगा रहना चाहिए। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस कहाँ है, माइनस गुने प्लस गुने माइनस है ना, प्लस में माइनस हुआ, और 2 log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -1 गुने 2 का मॉड, यानी कितना आ जाएगा -2 का मॉड। और जानते हो कि किसी भी नंबर पे माइनस लगा हुआ और मॉड लगाएंगे तो क्या निकालेगा, 2 ही निकालेगा। आप जरा समझो, अगर यहाँ तुम मॉड नहीं लगाता, ये अगर मॉड नहीं लगाता तो ये रूट वाली चीज़ क्या होता, निगेटिव हो जाता है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो लिखा हुआ है बाई स्क्वायर तो ये मॉड ऑफ बाई सही है ना, सिर्फ बाई लिखना क्या है, गलत है। अगर लिखा हुआ है टी स्क्वायर का अंडर रूट तो क्या लिखाएगा, ये टी का मॉड। अगर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर का अंडर रूट तो क्या लिखाएगा, जेड का मॉड। ये ध्यान देना। मेरे को कोई बच्चा जवाब दे सकता है क्या, लॉग का वैल्यू कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होगा? कोई बच्चा जवाब दे सकता है मेरे को क्या कि लॉग का वैल्यू कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा? किसी बच्चे के पास जवाब है क्या कि लॉग का वैल्यू निगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा? कोई बच्चा मेरे को जवाब दे सकता है कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होना है
और लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होना है। अनीस तुम्हारा जवाब आया लेकिन सही जवाब नहीं है बेटा। ठीक है, देखो बहुत सारा ऐसा बात है ना, अब जैसे जैसे थोड़ा सा अच्छा जोन आता जाएगा ना, वैसे वैसे क्या होगा बेटा कि ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब तक अभी हम लोग क्लास लेंगे तब तक करेंगे, कोई उपाय है नहीं। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ना ऑनलाइन में बहुत टफ है बेटा, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है बेटा, ये बहुत मतलब इम्पॉसिबल जैसा एकदम है। ठीक है, एक तरह से समझो कि जो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं ये तो एक तरह से बुक है, जो बुक आपके पास हमेशा रहता है ना, मतलब आसमान जमीन का डिफरेंस हो जाता है बेटा, आसमान जमीन का कोई कंपेयर ही नहीं, कोई कंपेयर नहीं। लेकिन चलो फिर भी हम एक एग्जाम्पल सिखाते हैं, ऐसे यहाँ ग्राफ से सिखाते, क्लास में तो सीधे ग्राफ से ही सिखा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि चलो एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें हर बच्चा समझ ले। यहाँ सब कुछ फील करवाना भी बहुत टफ काम है ना, जब खास रूप आप मेरे पास नहीं बैठे हुए हैं। चलिए देखो बेटा, जैसे मान लो कि ये 4 है, मान लो कि ये 16 है और ये 4 है। अभी देखो बेटा, ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है, यानी बेस आर्गुमेंट भी मेरा 1 से बड़ा है और बेस भी मेरा 1 से बड़ा है। तो जरा देखना, तो यह आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 है ना, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 4 बेस 4, ये तो 1 हो गया, तो ये 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, यानी पॉजिटिव है ये। यानी यदि आर्गुमेंट 1 से बड़ा हो और बेस भी 1 से बड़ा हो, अभी पूरा बात कंक्लूड नहीं किया, अभी कंक्लूड करने दीजिए। यदि आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा हो और बेस भी आर्गुमेंट 1 से बड़ा हो, यदि आर्गुमेंट 1 से बड़ा हो और यदि बेस भी 1 से बड़ा हो, तो उस केस में लॉग का वैल्यू क्या आता है, 2 आया, नहीं पॉजिटिव आ गया। कोई और भी एग्जाम्पल लेके दे सकते हो, जैसे मान लो कि ये कोई भी ले लो, 9 ले लो, ये 3 ले लो। देखो ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये 3, और ये हो जाएगा कितना 2 इंटू लॉग 3 और ये 3, ये तो 1 हो गया, और इंटू 2 तो कितना हो गया 2, ये पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा है बेटा, और यहाँ बेस भी 1 से बड़ा है, यहाँ आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये लॉग का वैल्यू क्या आया तुमको, ये लॉग का वैल्यू तुमको पॉजिटिव आया। ठीक है, तो एक केस तो मिला कि जब आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा आ जाए और बेस भी 1 से बड़ा आ जाए, जब आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा आ जाए और बेस भी 1 से बड़ा आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जिस केस में आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा हो जाए और बेस भी 1 से बड़ा आ जाए, उस केस में लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखते हैं। जैसे मान लो कि ये वाली 1/3 ले लो और ये 3 ले लो। देखो ये है 0 से 1 के बीच में, अच्छा नहीं, पहले 0 से 1 वाला बीच में लाएंगे। जैसे ये 1/3 लो है ना, और ये 1/9 ले लो। देखो ये भी 0 से 1 के बीच में है और ये भी 0 से 1 के बीच में है। 1/3 जी को 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और 1/9 ये भी 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है ना बेटा। ये भी तुम्हारा 0 से 1 के बीच में और ये भी तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है। अब जरा देखो, 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1, 1/3 को हम लिख सकते हैं बेटा कितना, 3 की पावर -1, और 1/9 को हम लिख सकते हैं 9 के पावर -1। 1/3 को 3 की पावर -1 और 1/9 को 9 के पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो बेस का पावर है तो बाहर जाके 1 रेसिप्रोकेट मल्टीप्लाई होगा, और ये चूंकि आर्गुमेंट का पावर है तो ये क्या होगा -1 इंटू लॉग 3, और बेस में कितना है बेटा 9। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
और ये हो जाएगा कितना, और ये ऐसे भी देख सकते हो बेटा 9 है ना, तो इसको लिख सकते हैं कितना 3 का स्क्वायर, और ये 3 लिखेंगे। फिर से देखो ये बेस का पावर है, ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 3 और बेस 3, ये तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 1/2 × 1 यानी 1/2, यानी क्या है ये पॉजिटिव है। तो क्या देखा, पहला केस देखा था कि जब आर्गुमेंट भी 0 से बड़ा हो जाए और बेस भी जब आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा हो जाए और बेस भी 1 से बड़ा हो जाए तो उस केस में log का वैल्यू पॉजिटिव आया था। दूसरा केस क्या देखा कि जब आर्गुमेंट हमारा 0 से 1 के बीच में हो जाए और सेम टाइम में बेस भी हमारा 0 से 1 के बीच में हो जाए, तो वैसे केस में log का वैल्यू देखो कितना आया 1/2, जो कि पॉजिटिव है। तो दो अवस्था में यानी दो सिचुएशन में log का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पहला कि जब आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 से बड़ा हो जाए, और दूसरा जब आर्गुमेंट और बेस दोनों 0 से 1 के बीच में हो जाए। यानी कह सकते हो कि log का वैल्यू तब पॉजिटिव होगा जब आर्गुमेंट और बेस सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि या तो दोनों 1 से बड़ा हो जाए या तो दोनों 0 से 1 के बीच में होगा, तो log का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और कोई दूसरा एग्जांपल भी लेके देख सकते हो, जैसे देखो एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अब एक साथ दोनों एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये लेते हैं तुमको हम कितना, ये ले लेते हैं 125 और ये ले लेते हैं 5। ये केस लिए हैं बेटा जिसमें आर्गुमेंट देखो 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है। अरे 0 से बड़ा तो है ही, लेकिन आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है। और एक सवाल लेते हैं जब ये है 1/125 या 1/25 और ये लेते हैं 1/5। तो 1/25 का मतलब हुआ 0 से 1 के बीच में है आर्गुमेंट, और 1/5 का मतलब हुआ ये भी 0 से 1 के बीच में है। 1/25 का मतलब हुआ कि ये भी 0 से 1 के बीच में है, और 1/5 का मतलब हुआ ये भी 0 से 1 के बीच में है। तो आर्गुमेंट है 0 से 1 के बीच में और बेस भी है 0 से 1 के बीच में। देखते पहले इसको 25 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 3 इंटू कितना log 5 बेस 5, ये 1 हो गया। 3 इंटू 1 ये 3, ये पॉजिटिव है। तो क्या देखा log का वैल्यू 3 आया जब ये भी आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा था और बेस भी 1 से बड़ा था, 3 आया तो पॉजिटिव है। अब देखो अभी दोनों 0 से 1 के बीच में है, देखते हैं ये हो जाएगा 25 के पावर -1 और ये हो जाएगा 5 के पावर -1। तो चूंकि ये वाला जो -1 है वो आर्गुमेंट का पावर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, और ये जब -1 है वो बेस पे पावर है तो ये रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। -1 क्या हो जाएगा प्लस, एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा कितना 2 इंटू log 5 बेस 5, ये 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, क्लियर है। तो यदि आज से आपको पूछेगा log का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, क्या ये आप एक्सप्लेन कर देंगे? ए से अनु में जवाब दो। अगर आपसे पूछेगा कि log पॉजिटिव कब होगा, log का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, तो क्या ये एक्सप्लेन किया जा सकता है या आप बता सकते हैं? क्या आप सब बता सकते हैं सारे बच्चे log का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, ये बात बता सकते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब एक सवाल आपका और होगा कि सर log नेगेटिव कब होगा। आपका एक सवाल और होगा कि log नेगेटिव कब होगा। तो log नेगेटिव ये दोनों केस के अलावा जो भी केस बचेगा, ये दोनों केस के अलावा मतलब कि जैसे आर्गुमेंट अगर 1 से बड़ा है तो बेस 1 से बड़ा नहीं हो, या आर्गुमेंट अगर 0 से 1 के बीच में है तो बेस 0 से 1 के बीच में नहीं हो। क्योंकि देखो अगर सेम प्रॉपर्टी होगा, सेम प्रॉपर्टी मतलब या तो दोनों 1 से बड़ा है या तो दोनों 0 से 1 के बीच में है। log का वैल्यू पॉजिटिव तब होगा जब आर्गुमेंट और बेस दोनों ही सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो करने का मतलब या तो दोनों 0 से 1 के बीच में है या तो दोनों 1 से बड़ा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी बेस और आर्गुमेंट का अलग अलग नेचर लेते हैं। अलग अलग नेचर लेने का मतलब हुआ कि जैसे एक ले लिया 1 से बड़ा और एक ले लिया 0 से 1 के बीच में।
अनीश तुम्हारा कमेंट हमको नहीं समझ में आ रहा बेटा, क्लास के जस्ट बाद हमको एक बार फोन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ कमेंट किया बेटा कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, तो हमने देखा कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव एक सूरत एक शक्ल में होगा जब आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी फॉलो करने का मतलब हुआ या तो बेस और आर्गुमेंट जो दोनों ही 1 से बड़ा है, या तो बेस और आर्गुमेंट दोनों ही 0 से 1 के बीच में। ये बातें हमने बताई है बेटा। अभी हम दूसरा केस लिए हैं जिसमें दोनों का अलग अलग नेचर ले रहे हैं। ये अलग अलग नेचर का मतलब हुआ बेटा कि हमने एक को ले लिया है 1 से बड़ा, दूसरे को ले लिया है 0 से 1 के बीच में। उसमें से बेस और आर्गुमेंट किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं आप। आर्गुमेंट को 1 से बड़ा ले लीजिए तो बेस 0 से 1 के, आर्गुमेंट अगर 1 से बड़ा लिए है तो बेस हमने, या बेस को ही 1 से बड़ा ले लो तो इसको 0 से 1 के बीच में रखो। ये दोनों ही अलग अलग केस का मतलब कहीं भी कुछ ले सकते हैं आप, अलग अलग केस होना चाहिए। अलग अलग मतलब सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों 1 से बड़ा हो तो सेम नंबर प्रॉपर्टी होगा, दोनों 0 से 1 के बीच में तो सेम प्रॉपर्टी हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो देखो बेटा, अभी हम लिखेंगे कितना, लॉग 5 के पावर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 1/5 को लिखेंगे 5 के पावर -1 लिखेंगे बेटा। अब देखो ये वाली जो 2 है वो आर्गुमेंट का पावर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, आर्गुमेंट का जो पावर हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, जो बेस का पावर है वो है ना। अब ये वाली कितना हो जाएगा बेटा, ये वाली हो जाएगा 1 और 2 × -1 तो -1 और ये कितना हो जाएगा -2। तो क्या देखा कि एक 1 से बड़ा था और एक 0 से 1 के बीच में था। लॉग का वैल्यू कितना आया, नेगेटिव आया। यानी कि लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, जब आर्गुमेंट और बेस सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ये सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करने का मतलब क्या हुआ बेटा कि मतलब या तो एक 1 से बड़ा है तो एक 0 से 1 के बीच में है ना। ये आर्गुमेंट और बेस दोनों में से किसी के साथ हो सकता है। अगर आर्गुमेंट 1 से बड़ा है तो बेस 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, या बेस 1 से बड़ा है तो आर्गुमेंट 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। मतलब दोनों सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, ये क्लियर हो गया बेटा। ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को। कमेंट करें एस या नो, कमेंट करें एस या नो। एक एग्जांपल और देते हैं बेटा तब तक, है ना। जैसे मान लो ले लेते हैं 1/2 और ये इस बार हमने आर्गुमेंट को ले लिया 0 से 1 के बीच में, इस बार हमने आर्गुमेंट को ले लिया 0 से 1 के बीच में, इसको ले लिया 1 से बड़ा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा log 2 के पावर -1 और बेस में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना -1 और ये हो जाएगा log 2 बेस 2। ये कितना हो गया 1, तो -1 × 1 कितना हो जाएगा -1। आप देख सकते हैं यहां पे सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर्गुमेंट कितना होगा -1। इसका मतलब आर्गुमेंट कितना होगा बेटा, सॉरी इसका मतलब ये लॉग का वैल्यू कितना होगा -1, निगेटिव होगा। लॉक कर दें, लॉक कर दें बेटा हम। तो इसको अब जनरल केस बना देते हैं। log x बेस a अगर पूछेगा पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इट्स पॉसिबल, व्हेन इट्स पॉसिबल मतलब पूछ रहा है कि log का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा। तो पॉजिटिव तभी एक शर्त पे होगा जब ये 1 से बड़ा हो एंड और x 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, और बेस भी 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो। अगर ये दोनों बातें रही तो log क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और log x बेस a ये निगेटिव कब होगा, when it's possible, when it's possible। इसको जनरल कर देते हैं बेटा। अगर x 1 से बड़ा है तो हमारा a क्या रहना चाहिए, 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, और यदि a 1 से बड़ा है तो हमारा x जो है वो 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। एक कंडीशन लगा दोगे सब लोग, ये कंडीशन सारे लोग लगा दोगे। log पॉजिटिव कब होगा, log x बेस a का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों 1 से बड़ा हो जाए या तो दोनों 0 से 1 के बीच में हो जाए, है ना। log निगेटिव कब होगा, एक 1 से बड़ा हो जाए तो दूसरा 0 से 1 के बीच में हो जाए। जैसे यहाँ आर्गुमेंट 1 से बड़ा है तो बेस 0 से 1 के बीच में हो जाए, यहाँ बेस 1 से बड़ा है तो आर्गुमेंट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए।
यहां पे आर्गुमेंट और लॉ, यानी यहां पे आर्गुमेंट और बेस सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो पॉजिटिव होगा, और यहां पे सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तब नेगेटिव होगा। लॉक किया जाए इसको, लॉक किया जाए, बोलिए। तो ये एक जनरल केस बना दिए बेटा हम लोग, ठीक है ना, कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, ठीक है। आज और अगर और लगता है किसी कंट्राडिक्शन है किसी स्टेटमेंट में, हमारे बात में अगर किसी बच्चों को लगता है कि इसमें कंट्राडिक्शन है तो क्लास के जस्ट बाद हमको फोन भी कर लेगा। वैसे मैं एक लास्ट बार रिपीट कर देता हूं कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव तब होगा जब आर्गुमेंट और बेस सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा है, बेस भी 1 से बड़ा है, या आर्गुमेंट भी 0 से 1 के बीच में है, बेस भी 0 से 1 के बीच में है। और लॉग की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब आर्गुमेंट और बेस सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलो वैसे लॉग का भी बहुत सा सवाल है, स्टैंडर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं ये कैंपस में ही करवाएंगे। अभी छोटी छोटी चीज हम जो पढ़ा सकते हैं तुमको यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे देखो ये एक तरीका इसको ग्राफ से भी फील करवाया जा सकता था, ठीक है, लेकिन वो क्लास में ही संभव है, इसलिए चलो हम एक एनालिटिकल एग्जाम्पल ले लिए और एग्जाम्पल से ही हम समझा दिए। यहाँ पे ग्राफ भी देखो दोनों हम बनाए हैं, 2 तरह ग्राफ बनाए होंगे, आप दोनों ग्राफ को देखिएगा। वैसे हम ये सब चीज को फिर कैंपस में पढ़ाएंगे ही फिर से, ठीक है। चलो तब तक तुम लोग अपना रिवीजन वगैरह करते रहो, फिर तुम लोग से मिलेंगे मंडे को, ठीक है। बाकी आज का जो क्लासेस है वो सब क्लासेस चलेगा, ठीक है ना। आज किसी टाइम में आप लोगों को मैसेज वगैरह मिलेगा, ठीक है। आज हम लोग हो सकता है किसी टाइम में 10 मिनट के लिए एक बार पूरे टीम मेंबर के साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे आप लोग से, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर मंडे को।